देखो यार, जो भी मेरे भाई इस बार एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं आज आपको अपना स्टडी टेबल दिखाने वाला हूं और आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए वो आपको बताने वाला हूं, ठीक है। जो आपके लिए मतलब पर्याप्त रहेगा यार एमटीएस के लिए। अभी मैं खुद सीएचएसएल की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरे जो ग्रेजुएशन के सेकंड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन थे और सीएचएसएल के एग्जामिनेशन दोनों एक साथ कोलैप्स कर गए, जिसके कारण सीएचएसएल का एग्ज़ाम मुझे छोड़ना पड़ा। और मैंने 3 महीने से बहुत मेहनत की थी यार, उसके लिए मैंने कोचिंग पढ़ाना सारी चीज़ें बंद कर दी थी, ठीक है। बहुत बुरी तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, मतलब हर चीज़ मैंने छोड़ दी थी, अपने जो भी इनकम के स्रोत थे ना सारी चीज़ों को छोड़ दिया था, बस सीएचएसएल पे लगा हुआ था। और मेरे प्री में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 100% था, प्री क्लियर कर जाऊँगा, लेकिन नहीं मिला मौका, कोई बात नहीं। अब मैं 25 को टारगेट लेके चल रहा हूँ, सीजीएल सीएचएसएल सबको, लेकिन बीच में एमटीएस है तो इसको भी देते चलेंगे यार, ठीक है। ऐसे तो मेरा थोड़ा सा भी इंग्लिश में और जीके में काम करना पड़ेगा, तो एक मेरे लिए बेनिफिट ही रहेगा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, तो थोड़ा सा मुझे इंग्लिश में भी परेशानी होती है, थोड़ा सा नहीं बहुत होती है। तो उन परेशानी को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे मेहनत करूंगा और आपको भी बताऊंगा कि आपको क्या करनी चाहिए अगर आपको सीएचएसएल क्रैक करना है। सबसे पहले मैं बता दूँ कौन कौन सी बुक आपको चाहिए होंगी। तो मैं अभी वोकैब पढ़ रहा था, तो देखिए एक बुक तो आपको ये चाहिए ही होगी अगर आपको मतलब पढ़ना है तो, ठीक है। ये नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वाली बुक है, एक ये बुक आप ले लीजिएगा। ये मेरे पास 2017 की बुक है, क्योंकि मैंने नई बुक नहीं खरीदी, ठीक है। एक जो मेरे मामा जी थे वो तैयारी कर रहे थे, तो मैंने उन्हीं से वो दिल्ली रह के पढ़े हुए थे केडी कैंपस में, ठीक है। तो मेरे पास केडी कैंपस की लगभग सारी बुक है मैम की, ठीक है। तो उन्हीं से मैंने ये बुक लिया था। ये सारी बुक जो आप देख रहे हैं वर्ड पावर उन्हीं का है, ठीक है। और फिर इधर भी आप जितनी मतलब मेरे पास देखेंगे चीज़ें ना, ये बस मैंने एक खरीदी हुई है, ठीक है। और ये भी उन्हीं का है, लूसेंट भी उन्हीं का है। और फिर मेरे पास देखेंगे यहाँ पे केडी कैंपस की लगभग ये मैथ, ये जो इंग्लिश, सारी चीज़ें मैं सब पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन इसको मैं उन्होंने मुझे दिया था, क्योंकि वो दिल्ली रह गए, केडी कैंपस में तैयारी किए हुए थे, तो उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने सारी चीज़ें उनसे कलेक्ट कर लिया। जब भी काम लगता है तो मैं हेल्प ले लेता हूँ। लेकिन देखिए जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए, तो एक तो आपको ये इंग्लिश चाहिए, ठीक है। बिना वॉल्यूम 1 के कुछ होने वाला नहीं है, तो इंग्लिश के लिए वॉल्यूम 1 और एक ये ले लीजिएगा, ठीक है। एक इंग्लिश के लिए आप सॉल्व प्रीवियस ईयर जो होता है टीसीएस का, इसको मैंने अभी लिया था सीएचएसएल के एग्जामिनेशन के लिए। और देखो यार एक सेशन इसका लगा लेना, वर्ड पावर मेडीजी का। इसको पढ़ना नहीं यार, ये खुद कहते हैं ना कि इसको पढ़ना नहीं है। इसको आप देखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे इसके चैप्टर खत्म कर लिए हैं, इसको रिवीजन सीरीज में मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं रिवाइज करना स्टार्ट करूँगा। देखिए आप देखेंगे ना, तो ये खुद कहते हैं पढ़ना नहीं है। इसको पढ़ने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। लोग इसको भी रटना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं यार रटना नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने इसका सेशन होता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसका एक सेशन ओपन कर लूँ। जैसे मान लीजिए इसका आपने यही सेशन पढ़ा, सेशन 3 आपने पढ़ा, ठीक है। तो आपको इसको बेसिकली रीड करना है, जैसे इसमें चीज़ें दी हुई हैं आप इसको रीड कर दीजिए। और बाद में आपको जैसे हम 5-6 में पढ़ते थे ना, एक्सरसाइज मिलता था, वैसे इसमें एक्सरसाइज है यार। तो बस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एकदम नहीं रटिएगा, बस पढ़िएगा और एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। तो ये 3 बुक मैंने आपको बताई, एक वॉल्यूम 1, एक इंग्लिश और एक वर्ड पावर मेडीजी। इन तीनों को आप कर लेते हैं तो भाई आपका इंग्लिश मेरे हिसाब से आप कर पाएंगे, ठीक है। और फिर जीके के लिए, तो जीके के लिए देखो यार, लूसेंट तो मतलब एक आपको करनी पड़ेगी, और नीचे आपको दिख जाएगी स्पीडी की करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर भी आपको करना ही पड़ेगा। ये 2 चीज़ सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी। इतना जब आप कर लेते हैं तो फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आइएगा एसएससी के, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये इंग्लिश के लिए आपके लिए इतना बेटर रहेगा। और देखो यार सारी चीज़ें छोड़ देना, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, मैं जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से इस समय गुजर रहा हूँ ना, मतलब एक एक पैसे के लिए थोड़ी सी समस्याएं होती हैं, मोहताज हूँ, दिक्कत होती हैं। लेकिन मैं कोचिंग पढ़ाना, क्योंकि मैंने सीएचएसएल को छोड़ दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाना फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। और फिर जब एग्जामिनेशन आएंगे सीएचएसएल या सीजीएल वाला, तो 2025 से मैं 2024 पूरा पढ़ा के क्यूट कर दूंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है, जो मुश्किलें होंगी वो होंगी, ठीक है। लेकिन लगे रहेंगे इसी में यार, ठीक है। अब नहीं छोड़ना है इसको, क्योंकि 2 घंटे उधर चले जाते हैं। इधर जो देख रहे हैं आप टाइपिंग का सेट है, तो ये हमारा कीबोर्ड है, और कीबोर्ड के साथ आपको मिल जाएगा एक ओटीजी केबल, जिसकी सहायता से मैं मोबाइल से टाइपिंग ही करता हूँ, ठीक है। और इधर मिल जाएंगे कुछ आपको मेरे मैथ के नोट्स, तो वो सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिर एमटीएस के लिए आपके लिए क्रैक करना कोई बहुत मुश्किल नहीं रहेगा यार। देखो जो भी मेरे हिंदी मीडियम के भाई हैं, कहना बहुत आसान है कि ये 3 बुक 2 बुक कर ले। हम रूल पढ़ लेते हैं, लॉ पढ़ लेते हैं, लेकिन उस टाइम दिमाग में पेपर में और मॉक देते समय वो एरर पकड़ना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है। तो मैं भी काम कर रहा हूँ यार। मैं बताऊँ तो स्टार्टिंग में मेरे इंग्लिश में 18, 16, 17, 19 ऐसे नंबर आया करते थे, जो कि आज मैं आपको अपना एक अप्रॉक्स स्कोर बताऊं तो मैं 35+ जा चुका हूं, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस बार का जो एमटीएस उसमें मैंने जो टारगेट लेके मैं चल रहा हूं 75 नंबर लेके चल रहा हूं, मतलब 25.25,
जो 25 मुझे क्वेश्चन करने हैं। तो आप भी यार इसी तरह टारगेट लीजिए, हो पाएगा अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा अच्छी बात है, हम अपने से पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है। तो मेहनत एकदम चपक के कीजिएगा यार, पूरी जान झोंक दीजिए, जो होना होगा देखा जाएगा। और मेरे तरफ भाई देखो, जो भी CHSL का पेपर जितना भी खराब गया है, या जिनका पेपर नहीं दे पाए मेरी तरह, जैसे मेरे पेपर नहीं दे पाया, जबकि मैं फाइनल था कि प्री क्लियर कर जाऊंगा, लेकिन जो नहीं दे पाए मेरी तरह, उस बात को भाई एकदम रीस्टार्ट करो। मैं आज से खुद रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ, मुश्किलें होंगी। अभी मैं 8-10 दिन से जिस तरीके से मैं कट रहा हूँ ना, वो इतनी मुश्किल दिन थे कि मैं नहीं बता सकता। अब मैं जब रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा फ्रेशनेस मुझे फील हो रहा है। अभी मैं पूरी तरीके से फ्रेश नहीं फील कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो यार, कितना भी कहना होता है कि आप CHSL के लिए मेहनत किए थे, फिर वहाँ से MTS के लिए टारगेट सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि मेरी एक अंदर से अजीब सी चीज़ है ना, कि मैं जिस चीज़ की तैयारी करना स्टार्ट करता हूँ, मैं उसको जीना स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बारे में सोचना, ठीक है, एज्यूम करने लगता हूँ अपनी चीज़ों को उस हिसाब से। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए, ठीक है। ऐसा ही मेरे साथ दिल्ली पुलिस में भी हुआ था कि दिल्ली पुलिस में मैंने जब एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था, तो मैंने रनिंग भी बना लिया था, और फिर लॉन्ग जंप के दौरान पैर में चोट लगी, मैं नहीं दे पाया, तो मुश्किल हुआ मुझे 15-20 दिन का टाइम लगा था, 10-15 दिन फिर से रीस्टार्ट करने में। और फिर CHSL में भी वही मेरे साथ हो रहा है। लेकिन मैंने वहाँ से भी ओवरटेक किया और रीस्टार्ट किया और अपने आप को कम बैक किया, और आज CHSL में भी मैं प्री क्लियर कर ले रहा था, आराम से मैं प्री क्लियर कर लेता। लेकिन फिर वही चीज़ मेरे साथ हुई, और फिर मैं यहाँ से रीटेक अपने आप को कर रहा हूँ, ठीक है। और जो होगा देखा जाएगा, बस मेहनत करते रहेंगे यार, ठीक है। आपसे भी यही कहूँगा, मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को, और कोई कन्फ्यूज़न है बता दीजिएगा। और देखिए, जो मैथ और रीजनिंग को लेकर, जैसे मुझे तो मैथ और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं अभी CHSL का जो मॉक दे रहा था, उसमें 50 आउट ऑफ 50 मैथ और रीजनिंग में रह रहे थे। लेकिन जो मेरे भाई CHSL में MTS की बात अगर करें, तो MTS में जो सीरियल में रीजनिंग और मैथ की बात करेंगे और वो परेशान है, तो वो देखो बेसिक तुम चैप्टर पढ़ लो, जिससे कि तुमको बस क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो मैथ में थोड़ा सा टाइम कम देना, मैं तो टाइम कम नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि टारगेट मेरा CGL ही है, ठीक है। तो मैं छोड़ने वाला तो मैथ हूँ नहीं, और नहीं रीजनिंग, मेरा चलता रहेगा वैसे ही। हाँ, थोड़ा सा मैं इंग्लिश और GK के लिए टाइम एक्स्ट्रा देने वाला हूँ। तो मेहनत करते रहिए, और मैथ से मत डरो यार। देखो, मैथ थोड़ा सा तुम बेसिक चैप्टर ही पढ़ लोगे, तो जो तुम्हारा क्वालिफाई सेक्शन है उसको तुम कर जाओगे। मैंने भी फेज 12 का एग्जाम दिया था, मेरे मैथ में 50 आउट ऑफ 50 थे, ठीक है। रीजनिंग में 45 थे, 2 क्वेश्चन वो गलत हो गए बहुत, और वो जो गलत हो गए थे वो मुझे बहुत अखर गया था। वो भी तो मैंने पढ़ के टिक गलत कर दिया था, ठीक है। जैसे B और D में रिलेशन पूछता है ना, तो मैंने D और E में रिलेशन बता दिया था, उसके कारण मेरा वो नंबर कटा एक, और एक तो कटा वो, ठीक है, वो कटा मेरी सेटिस्फैक्शन का था, चलो भाई ये वाला कटा ठीक है, लेकिन वो वाला जो कटा था वो थोड़ा सा खर गया था। चलिए, तो मेहनत कीजिए भाई, और कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, और भाई के अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, और किसी की शायद ज़िंदगी और परिस्थिति को भी बदल सकता है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।